आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित एक प्रमेय को करेंगे। देखिए प्रमेय क्या है। त्रिभुज ABC में कोण ए समकोण है एवं BP और CQ दो मध्यमा हो तो प्रमाणित करें कि 5BC² = 4 × BP² + CQ²। देखिए ये जो प्रमेय जो है इसको देख के आप लोग को हो सके तो कठिनाई का अनुभव हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको दो बातों की जानकारी होनी चाहिए। एक है जो पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, आप लोग जरूर इसको जानते होंगे, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये और एक मध्यमा की आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए इसमें मध्यमा आपको पहले बता देते हैं। मध्यमा देखिए यहाँ ABC जो त्रिभुज है, यहाँ पे दो मध्यमा है, एक BP और एक CQ। जब P बिंदु जो है ये AC का मध्य बिंदु है, इसको B बिंदु से इसको मिला देंगे तो ये एक मध्यमा हो गया। ठीक उसी तरह से AB का मध्य बिंदु क्या है, Q है, और इसको हम C बिंदु से अगर मिला दे रहे हैं तो ये जो रेखाखंड हुआ CQ, ये आपका मध्यमा होगा। अब देखिए जब ये मध्यमा हो रहा है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु Q है। अगर मान लीजिए आप इस तरह से चिंता कीजिए, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो है अगर ये AB टोटल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, तो हम ये AB को हम 2AQ लिख सकते हैं। ये टोटल कितना हुआ, 4 हुआ ना, ये कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 का 2 गुना कितना हुआ, 4 हुआ, वही ना AB है। AB = 2AQ, और उसी तरह से AC जो होगा बराबर 2AP होगा। मतलब ये AC जो होगा, ये जो इतना जो अंश है AP, इसका दुगुना होगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए, बहुत आसान है इस प्रमेय। देखिए हमको ये सब प्रमेय में एक सुविधा होती है, जो हमारा इसमें जो प्रदत्त जो है जैसा लिखा रहता है वैसे हम लोग को लिख देना पड़ता है। अगर भाषागत अगर प्रमेय रहता है तो उसको हमको लिखने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो इसको हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ जो प्रदत्त है वो हम लिख लिए। तो त्रिभुज ABC में एक कोण समकोण है एवं BP और CQ दो मध्यमा है। प्रमाणित करना है 5BC² = 4 × BP² + CQ²। देखिए यहाँ रचना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे रचना हम लोग को लिखना नहीं है। अब हम लोग प्रमाण में चले आते हैं। चूँकि देखिए ये ABC त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक कोण समकोण है, तो ये हमारा ये BC क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं जो BC² = AB² + AC², ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए वही लिखे, त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो इसका कर्ण को BC हुआ। देखिए आप अगर कोई त्रिभुज में अगर समकोण जो रहेगा ना, तो उस कोण को छोड़ दीजिएगा, उस अल्फ़ाबेट को छोड़ दीजिएगा, तो जो बचेगा वही हमारा कर्ण होगा। तो यहाँ देखिए ABC में ए कोण अगर समकोण है, ये कोण समकोण है, तो BC आपका ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो BC² = AB², इस तरह से लिखिए, AB² लिखिए, फिर प्लस AC² लिखिए। अब देखिए ये AB जो है 2AQ है, तो यहाँ पे 2AQ पे स्क्वायर लिख दीजिए, और AC जो है 2AP है, 2AP स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 4AQ² + 4AP²। यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, AQ² + AP²। इसको आप 1 नंबर समीकरण दे दीजिए। देखिए यहाँ हमारा जो प्रमाणित करना है, ये BC² का हम मान निकाल दिए। अब देखिए BP² और ये CQ², इसका मान हमको निकालना है।
अब इस चित्र में देखिए, ये जो बीपी स्क्वायर जो है, ये बीपी जो रेखाखंड है, इससे हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा हो रहा है? देखिए, ये बीपी से हमारा एक बीपी सी एक त्रिभुज हो रहा है, और एक हो रहा है बीपी से बीपी ए जो है वो एक त्रिभुज हो रहा है। तो हमारा समकोण कौन सा त्रिभुज है? हमारा ये त्रिभुज है बी पी ए। हालांकि हम इसको लिखेंगे ए बी पी त्रिभुज लिखेंगे ताकि अल्फ़ाबेट को ऑर्डर में रहे। तो हम अब समझ में आया कि हम कौन सा त्रिभुज को लेंगे। हमेशा एक बात याद रखेंगे, ये जो बीपी भुजा हुआ, इस बीपी भुजा से हमारा समकोण त्रिभुज कौन सा हो रहा है? तो हमारा देखिए बी पी ए, मतलब ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज हो रहा है। तो हम लोग लेंगे कौन सा त्रिभुज? ए बी पी में। अब लिखेंगे जो त्रिभुज ए बी पी में समकोण कौन सा हुआ? यही हो गया। ए कौन समकोण है? कोण बी ए पी बराबर 1 समकोण। तो अब हम क्या बताए थे आपको? अब देखिए, हम आप लोगों को बताए थे जो जो त्रिभुज में जो कोण समकोण है उसको अगर छोड़ दीजिएगा, जो अल्फ़ाबेट बचेगा वही हमारा कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ ए छोड़ देने से क्या हुआ? बीपी। तो बीपी स्क्वायर इक्वल हम लोग लिखेंगे, अब जो समकोण है उसको एक अल्फ़ाबेट से जोड़िए, ए पी स्क्वायर, प्लस दूसरा जो अल्फ़ाबेट है उसको से जोड़िए, प्लस ए बी स्क्वायर। मतलब इससे आपको चित्र देखने की जरूरत है नहीं। अब ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये बीपी तो कर्ण है, इसको छोड़ दीजिए। तो अब इस दोनों में बड़ा भुजा कौन सा है? ए बी। तो देखिए, तो ये ए बी का मान कुछ दिया हुआ है। हाँ, ए बी का मान 2AQ दिया हुआ है ना। तो हम लोग काम करेंगे, ए बी के जगह पे ये 2AQ को हम लोग लिख देंगे। तो देखिए, ये बी पी स्क्वायर ए पी को ऐसे रख देंगे और ए बी के जगह पे 2AQ इस तरह से कर दिया। तो ये हमारा हो गया ए पी स्क्वायर प्लस 4AQ स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया बी पी स्क्वायर, ये ए पी स्क्वायर प्लस 4AQ स्क्वायर। इसको 2 नंबर समीकरण लिख दे रहे हैं। अब देखिए, बी सी स्क्वायर का मान निकालनी है, बी पी स्क्वायर का मान लीजिए। अब सी क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो सी क्यू जो है, ये जो भुजा है, इस भुजा से कितना त्रिभुज बन रहा है? देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें समकोण वाला कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण वाला। तो हमारा त्रिभुज लेंगे ए सी क्यू। तो ए सी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, और ये कोण ए जो है वो समकोण है। अब देखिए, ये ए सी क्यू में समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए जो है ये समकोण है, तो ए को छोड़िए, तो ये सी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कर्ण पे स्क्वायर। अब जो समकोण है उसको एक अल्फ़ाबेट से जोड़िए, हमारा ए सी स्क्वायर, और एक अल्फ़ाबेट से जोड़ दिया, जोड़ ए क्यू स्क्वायर। आप अगर इस तरह से कीजिएगा तो आपको चित्र देखने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो ये जो त्रिभुज है सी क्यू तक कर्ण हो गया। अब देखिए, तो ये ए क्यू और ए सी में बड़ा भुजा कौन सा है? ए सी बड़ा भुजा ना। तो ये देखिए, तो ए सी बराबर कुछ है क्या? हाँ, देखिए, ए सी बराबर 2AP है। तो हम ए सी के जगह पे 2AP बैठा देंगे। तो इस ये जैसा है वैसे ही आप रखिए, ये ए सी के जगह पे 2AP स्क्वायर बैठा दे रहे हैं, और ये एक को ऐसे रखना है। अब ये हमारा देखिए, सी क्यू स्क्वायर, ये 4AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, इसको हम लोग 3 नंबर देते हैं।
अब एक काम करते हैं, ये 2 नंबर और 3 नंबर समीकरण को जोड़ देते हैं। देखिए 2 नंबर और 3 नंबर समीकरण को जोड़ने से, तो 2 नंबर का लेफ्ट हैंड क्या है, बी पी स्क्वायर, और इसका क्या है लेफ्ट हैंड, सी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए बी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। तो बी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है देख लीजिए, ए पी स्क्वायर प्लस 4 AQ स्क्वायर। देख लीजिए यही है, ए पी स्क्वायर प्लस 4, और सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 AP स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे ये बी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ये देखिए हमारा 5 AQ स्क्वायर प्लस 5 AP स्क्वायर हो रहा है। फिर ये बी पी स्क्वायर सी क्यू स्क्वायर, यहाँ हमारा 5 कॉमन ले लीजिए। अब हमारा जो 1 नंबर समीकरण में बी सी स्क्वायर, ये जो है इसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 नंबर का, तो लिखेंगे 1 नंबर समीकरण से, देखिए 1 नंबर समीकरण में बी सी स्क्वायर बराबर 4 × AQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर है। अब एक काम कीजिए यहाँ पे, चूँकि हमको देखिए हमको यहाँ पे 5 BC स्क्वायर प्रमाणित करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ 5 से गुना कर देना। तो देखिए 5 BC स्क्वायर और ये 4, ये 5 इधर कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा, जो देखिए हमारा ये जो है 5 × AQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ये टोटल के बदले हम ये मान लिख सकते हैं, तो बस आप लिख दीजिए यहाँ पे 5BC स्क्वायर, ये 4 रह जाएगा। इसके जगह पे हमारा BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर लिख दिए ना, तो हो गया आपका प्रमाणित, तो हो गया प्रमाणित। देखिए यही तो प्रमाणित आपको करना था। देखिए इस वीडियो को आप 1-2 बार आप देखिएगा, या स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, अपने खाता में ज़रूर कीजिएगा। जब अपने खाता में जब करते रहिएगा ना, तो आपको देखिएगा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। जब आपको बहुत अच्छी तरह से जब समझ में आ जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में प्राय आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्या बोलता है सीखने की कोशिश। सुनिए प्रमेय जो है ना, बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए, जी इसमें दिया क्या है, करना क्या है, और जो दिया गया है उसके बारे में हमको नॉलेज है या नहीं। नहीं नॉलेज है तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो आप आराम से क्या बोलता है, कोई भी प्रमेय को आप बता सकते हैं जो किस तरह से करना है नहीं करना है।